हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी लाए हैं, सुनिएगा। खुद को मेहनत में सॉरी देखिए क्या कहते हैं। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। ठीक है, मेहनत में फ्राई करो माने कि मेहनत के समय में खूब तलिए, खूब अच्छा से भुजाइए। हारने के बाद एक बार ट्राई करिए। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। माने कॉन्फिडेंस लेवल मैंने अपने आप में ये विश्वास रखिए कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये भरोसा रहता है ना तो सब कुछ करता है। हम भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं ऐसा। हम जब डॉक्टर के यहाँ रहते थे ना तो हमको नस में सुई देने नहीं आता था। जब वापस आ गए घर पर थे तो हमने सोचा क्या हमसे नहीं होगा क्या। तो एक दिन आए एक आदमी बोले कि नस में सुई देने आता है। बोले हाँ एकदम देवे करते हैं, हम आज तक देवे नहीं किए थे, लेकिन एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ हाँ देते हैं। चले चले देखते हैं ट्राई करके होगा होगा नहीं होगा। ट्राई किए तब पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। आप तो सुतलों में भोग देते हैं धीरे धीरे। कहने का मतलब यह है कि बस क्या करिए, अपने आप में विश्वास रखिए कि हमसे ये हो सकता है। चलिए जो भी है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले मेरे भाई। तो कल हम लोग पढ़े थे क्लास 9th का प्रश्नावली 10 के साधित क्वेश्चन और थ्योरम पढ़े थे। नहीं पढ़े थे, पहले थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम के बाद साधित क्वेश्चन तक देखे थे। 4-5 को देखे थे और आप लोगों को बताए थे, 1-2 बना लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो फिर उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आज वीडियो में चलेगा कहां से, तो 7 से चलेगा। नहीं जी, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहा है देखिए। देखिए क्वेश्चन को ना पहले प्रेम से पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद समझा जाए और समझने के बाद उसको बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडीई पर कोई बिंदु है तो दिखाइए कि एरिया ऑफ इतना इतना इतना। ये नहीं समझे, पहले चित्र बनाइए समझिए। कह रहा हमारे पास एक त्रिभुज है, एक प्यारा सा त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी, मध्यिका एडी, तो एडी मध्यिका है। हो गया। अब कह रहा आपसे कि एडी पर एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है, तो दिखाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई, ए बी ई यानी ये इस तरह से मिलाया है, एरिया ऑफ ए सी एफ, ए सी ई ये इस तरह, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ये हमें दिखाना है, कोई दिक्कत। अब गौर करके देखिएगा, क्षेत्रफल की अगर कोई बात करे तो उसमें क्या चाहिए हमें, एक आधार और एक शीर्षलंब चाहिए, नहीं हो। तो अब आधार तो हमारे पास है नहीं, तो आधार एगो को मानिए, एगो शीर्षलंब मानिए। क्लियर, तो समझ में आएगी। चलिए देखिए, आप गौर करेंगे ये जो देख रहे हैं ना, ये वाली ऐसे एक त्रिभुज की बात किया है, ऐसे त्रिभुज की बात किया है। हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से एक प्यारा सा अगर लंब डाल दे, ऐसे ऐसे ये लंब हो जाए तो कोनो दिक्कत, सीधा डाल देते हैं लंब हो जाएगी। चलिए, तो अब यहाँ लंब हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारी क्या हो जाएगी, शीर्षलंब। या इधर से ये हमारी आधार कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, शीर्षलंब। चलिए, तो प्यारा सा लिखेंगे हम लोग पहले हल। ए बी सी त्रिभुज में ए डी मध्यिका है, ए डी पर ई कोई बिंदु है ना, ई कोई बिंदु है। ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको बिना बनाए हुए बन सकता है ना। अब क्या करेंगे, तो सिद्ध करना है
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई। अब गौर करना भाई मेरे, ऐसा करते हैं, एक प्यारा सा लिखते हैं हम लोग उपपत्ति, समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी में एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कितना होगा आपका 90 और ये क्या होगा 90, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में 1/2 आधार देंगे कौन सी बी डी, और शीर्षलम कौन दे देंगे ए डी, हो गया। फिर उसी तरह से इधर से ले लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, तो 1/2 आधार की जगह पर सी डी और मध्यिका ए डी, एक लाइन और बढ़ा लेंगे 1/2 ए डी के सी डी की जगह पर, इस सी डी की जगह पर क्या बिठा दें हम लोग बी डी इंटू क्या कर देंगे ए डी, इकाई नंबर 2 नंबर। तो अब दोनों से क्या तुम्हें लगा 1 बराबर 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। इतना समझ में आ गया होगा कि इधर वाली क्षेत्रफल इधर वाली क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। अब इसमें गौर करना, इस त्रिभुज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एक बार ऐसे ए बी ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बीईडी, बीईडी इधर वाला का ए सी ई प्लस इधर से सीई डी, यस एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। अब देखिए, अब गौर करके देखिए, हमने क्या किया, इधर वाला का इतना जोड़ इतना कर दिया, इतना जोड़ इतना कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब गौर करके देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई तो हमारा है ही, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी दे दिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई दे दिए। अब इसको गौर करके देखिए, क्या ये इसके बराबर हो सकते हैं? हाँ, अभी अभी आपने देखा बी डी सी डी के क्या है बराबर है, और ये दोनों में है, तो ये आधार और शीर्षलम इसका भी आधार शीर्षलम बराबर है, अर्थात ये क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो इसके जगह पर हम दे सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो ये वाली और ये वाली क्या हो गई हमारी कट गई, अरे बराबर में प्लस है तो इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी कट गई। अब आपको बचा क्या, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, यही तो आपको लाना है। किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, ई एफ जी एच क्रमशः किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। पर क्या कहा कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी डी, है ना, और इसके मध्य बिंदु है क्रमशः ई एफ जी एच, क्रमशः समांतर है। चलिए ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, किसी को दिक्कत? अब देखिए चतुर्भुज ई एफ जी एच समांतर चतुर्भुज है तथा इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल का आधा है। पहले क्या सिद्ध करना है कि ये जो ब्लू वाली आपने देखा है वो समांतर चतुर्भुज है, फिर आपको ये सिद्ध करना है कि ये समुच्चा बड़का वाला चतुर्भुज और ये छोटका वाला चतुर्भुज क्या आधा क्षेत्रफल है दोनों, ठीक है। चलिए तो प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, हल ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बी सी सी डी तथा ए डी का मध्य बिंदु क्रमशः ई एफ जी तथा एच।
चलिए इतना हो गया, तो सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, पहली बात समझो। कह रहा पहले EFGH एक समांतर चतुर्भुज, इतना पहले कहता है, हो गया। अब कहता है तथा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD समुच्चा बराबर है, तो इसका आधा कर सकते हैं आप, 1/2, जगह नहीं है यहाँ नीचे ले लेते हैं। एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज EFGH, या तो इसको दुगुना कर दीजिए चाहे इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। उपपत्ति लिखेंगे प्यारा सा, देखिए समझिएगा। ABCD क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें अब गौर करिएगा, यहां से ले लेते हैं हम लोग ऐसे, BEF त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज HDG या DHG में। अब गौर करके देखिएगा, मध्य बिंदु है तो ये भुजा भुजा की क्या होगी, बराबर होगी, तो लिखना BE बराबर DG, यानी ये भुजा देखिए समुच्चा ये और ऊपर वाली समुच्चा बराबर है। मान लीजिए ये 10 है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, 10 होगी। 10 का कोई 20 से काट दिया तो इधर कितना, ये भी 10 है तो 20 से काट दिया तो कितना, तो 5 बराबर नहीं हुआ, तो वही लिख दिए हम लोग। फिर उसी तरह से ये इसकी क्या है, बराबर है, तो ये भुजा की क्या होगी, तब BF बराबर DH, क्या नंबर हो गया, 2 नंबर। एक और चीज, तो समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है, तो कोण EBF बराबर कोण HDG हो गया। तो पहली वाली हमारी हो गई भुजा, दूसरी वाली हो गई हमारी भुजा, और तीसरी वाली हो गई कोण सर्वांग समता से त्रिभुज BEF सर्वांग सम त्रिभुज DHG, सर्वांग सम हो गई। इतना आप जान गए कि ये सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि ये कांतर कोण भी क्या होगी, तो ये कोना इस कोना के, तो कोण BEF बराबर कोण DGH DG, इसीलिए EF बराबर समांतर होगी किसके, HG के, HG के, यानी ये रेखा इस रेखा के क्या हो गई, बराबर और समांतर। फिर इसी तरह से त्रिभुज CFG सर्वांग सम डायरेक्ट लिख देते हैं, सर्वांग सम AEH कर भी लेंगे या चाहे नहीं हो करेंगे तो भी चलेगा, हो गया। तो इसीलिए E पहले आप दीजिए FG बराबर समांतर हैं EH की, क्या नंबर, 2 नंबर, 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया। ये तो हम पहली बात क्लियर कर दिए कि ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसका जो एरिया है, इसका जो इस समुच्चय के एरिया का क्या है भाई, आधा है, कोई दिक्कत। चलिए तो इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे इसी में। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि हमें चाहिए क्या, आधार और शीर्षलंब चाहिए, क्लियर। तो आधार और शीर्षलंब है, मान लीजिए तो ये तो आधार हो गया इसका, और ये इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे शीर्षलंब।
तो जी से हम क्या करते हैं, ऐसे शीर्ष लंब डाल देते हैं। हो गया, डाल देंगे। तो जैसे डालेंगे तो ये आधार और ये क्या हो जाएगी, हमारे शीर्ष लंब हो जाएगी। अब ये जो देख रहे हैं इधर इधर साइड 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 से, तो ये तो समुच्चा के लिए हो गया, लेकिन ये अंदरे अंदरे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर वाला क्या होगा, छोटा, और इधर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। हो गया। अब आप लिखेंगे कैसे, सो देखिए, यहाँ उपपत्ति में लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी आधार है। ए बी क्या भाई, आधार है, आधार है। और ईजी, ईजी क्या है, शीर्ष लंब है। ईजी क्या है, उसका शीर्ष लंब है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर आधार गुने शीर्ष लंब। आधार हो गया आपका ए बी या शीर्ष लंब हो गया ईजी। कोई दिक्कत, इतना समझ गए इसके लिए। अब इधर चलिए, आप इधर में देखेंगे छुटका वाला में, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच बराबर आधार को एक डालिए, एक शीर्ष लंब डालिए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग ई एफ आधार, और मान लीजिए यहां से जी एम कर दीजिए, जी एम क्या हो गए हमारे शीर्ष लंब, क्या हो जाएगी हमारी शीर्ष लंब। तो इसका एरिया ऑफ लिखेंगे चतुर्भुज ई एफ जी एच बराबर ई एफ गुने जी एम। हो गया। बस थोड़ा सा फर्क करना क्या है, अब दोनों को लिख देंगे यहाँ दो। अब क्योंकि हमें बराबर करनी है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तथा दो से, एक तथा दो से। गौर करिए, एरिया ऑफ चतुर्भुज यहां से ए बी इंटू ई जी, इधर ई एफ इंटू जी एम। अब क्या करना है, आपको ए एफ का ए एफ रहने, ए बी रहने देना है, ई एफ को ई जी रहने देता है, ई जी का ई जी रहने देता है, ई एफ का ई एफ रहने देता है। लेकिन इसके बदले में, इसके बदले में ई वैल्यू बैठाना है, कौन चीज, ई जी। तो जब ये ई जी बैठाएगा तो बट्टा क्या करना होगा आपको, टू। अब कुछ नहीं, यहां से एक लाइन और आपको लिखना है, हो गया आंसर। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल किसका लिखे हैं, ई वाला का क्षेत्रफल लिखे हैं, तो उल्टा लिखाता है, याद रखिए, ई क्षेत्रफल पहले लिखाएगा। एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच, इसके बदले में, ऊपर वाला के बदले में ई वाला क्षेत्रफल लिखाएगा। एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बट्टा में टू है। ये तो प्रूव करना था, नहीं आ गया, कोई दिक्कत, बस उल्टा लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर, चलिए क्या कहता है सुनिएगा, ए बी सी डी क्या था, एक समलंब चतुर्भुज था। चलिए बहुत अच्छा, ए बी समांतर सी डी है, यानी एक ए बी है यहाँ वाली, और एक सी डी है यहाँ वाली। हो गया, तो ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, यही ना होगा रे। एसी के समांतर कोई सरल रेखा ए बी को एक्स और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, अब एसी के समांतर एगो एसी है ऐसे, इसके समांतर एक रेखा खींची गई जो ए बी के एक्स पर और बी सी के वाई पर प्रतिच्छेद करती है। ए और वाई रेखा खंड से मिलाया गया है, इसको ऐसे मिला दिया है। एक देखिए ना, है ना, ए और वाई को रेखा खंड से मिलाया गया है, तो सिद्ध करिए, क्या करिए सिद्ध, तो ए डी एक्स, ए डी एक्स, यानी ये वाली ऐसे है। हो गया। फिर कहता है ए सी वाई, ए सी वाई ऐसे, ऐसे, है ना।
इस तरह के हम क्षेत्रफल बराबर करना है सीधे। अब गौर करके देखिएगा, प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हल लिखेंगे ए बी समांतर सी डी है। ए बी समांतर क्या हमारी सी डी है। चलिए समांतर है। अब कहता है आपसे, समझेंगे, AC के समांतर AB तथा BC के X तथा Y हैं, पर X तथा Y हैं। हो गया। अब यहां से क्या लिख देंगे हम लोग, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ADX बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACY, यानी ये वाली और ये वाली दोनों क्या होगी हमारी, बराबर होगी। चलिए अब क्या लिखेंगे, पहले एक रचना करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आधार और शीर्षलम चाहिए, नहीं जी। तो मान लीजिए यहाँ त्रिभुज है, तो इससे क्या करोगे, वो लंब खींच दोगे, M हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी ऐसे खींच दोगे। चलिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रचना, रचना तो लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, DM लंब AX तथा AN लंब CY खींचा। अब गौर करिएगा, उपपत्ति लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADX 1/2 आधार में AX और शीर्षलम में क्या देंगे, DM। शीर्ष में क्या देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा। चलिए अब एरिया ऑफ इधर से देंगे त्रिभुज ACY तो 1/2 आधार में देंगे कौन चीज, CY, और शीर्ष में क्या देंगे हम लोग, शीर्ष में देंगे AN। हो गया, दे दिए, यहाँ N डाल देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें दोनों बराबर करना है, तो 1/2 रखेंगे। CY, देखिए इस CY के बदले में ना हम डालेंगे कौन चीज, DM डालेंगे, तो बट्टा क्या करना होगा 2। AN के जगह पर, देखिए AN के जगह पर क्या डालेंगे हम लोग, ये डालेंगे AX, तो यहाँ करना होगा गुने 2, ठीक है, ये वाली तब फिर से लिखेंगे 1/2 DM इंटू AX, ऊपर वाला आ गया, ये 1 नंबर आई कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1 तथा 2 से त्रिभुज ADX बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ACY। हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज ABCD, देखिए प्रश्न क्या कहा कि हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसके अंदर में P कोई बिंदु है, तो चलो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। हो गया, इसका नाम दो ABCD, इसके अंदर में कोई बिंदु दे दो P। हो गया, तो सिद्ध करिए एरिया ऑफ APB यानी ये ऐसे, एरिया ऑफ PCD यानी ऊपर वाली ये वाली क्षेत्रफल, ये वाली क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल का आधा होता है रे भाई, ये हमें सिद्ध करना है क्या। चलो बहुत सुंदर। तो प्यारा सा क्या लिखोगे तुम, लिखोगे ABCD समांतर चतुर्भुज में AB समांतर CD तथा
BC समांतर AD है। इतना कह दिया। अब साथ में क्या कहता है तुमसे, कहता है कि P ABCD के अभियंतर में है। अभियंतर का मतलब होता है अंदर बीच में है। अब हमें कहता है तो सिद्ध करो। क्या कहता है सिद्ध करने, बोलो। तो जो लिखा हुआ है लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज APB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर हाफ एरिया ऑफ ABCD। अब गौर करना, हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमें क्या चाहिए, आधार गुने शीर्ष लंब। और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चाहिए हमें, आधार गुने शीर्ष लंब। तो अब आधार रहेगा और शीर्ष लंब रहेगा ना भाई। तो ई तो मान लीजिए आधार है, तो एगो शीर्ष लंब आप खींचिए ऐसे जो P से गुजरती है। तो इसका का नाम कर दीजिए M, इसका नाम कर दीजिए N। किसी को दिक्कत? चलिए, तो प्यारा सा क्या कर दिए आप, रचना MN लंब खींचा जो P से गुजरती है, नहीं गुजरती है हो। अब बारी बारी से आप गौर करके देखिएगा। एक बारी ई क्या नजर आ रहा है आपको, त्रिभुज। उपपत्ति लिखेंगे, तो त्रिभुज AB में AB क्या होगी आपका, आधार। आधार बराबर लिख देते हैं AB। शीर्ष कौन हो जाएगा बोलिए, तो शीर्ष हो जाएगा आपका PN। हो गया। अब ऊपर में इसका एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABP बराबर हाफ AB इंटू PN। हो गया, एक नंबर। इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। अब क्या चाहिए आपको, इसका क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज CDP में आधार कितना हो जाएगा बोलिए, तो CD। शीर्ष कौन हो जाएगा आपका, तो बोलिए MP। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDP बराबर 1/2 और CD इंटू MP। कई नंबर, 2 नंबर। हो गया। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD में आधार क्या हो जाएगा आपका, AB। और शीर्ष क्या हो जाएगा आपका, तो अब तो समुच्चा हो जाएगा MN। नहीं हो जाएगा भाई, दे दिए। अब लिखोगे इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब, यानी AB गुने MN। दे दिए। ये कै नंबर हो गया आपका, 3 नंबर। गौर करके देखिए, वहां पर 1 और 2 को जोड़ा है और 3 के बराबर लाया है। तो हम भी कर देते हैं प्यारा सा, 1 जोड़ 2 बराबर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। करके देखते हैं। पहले उतारेंगे 1/2 आधार AB गुने शीर्ष लंब PN जोड़ 1/2 जोड़ है आधार गुने शीर्ष लंब, तो CD गुने MP। इधर से 1/2 नहीं, सीधे AB और MN। कोई दिक्कत? एक लाइन और बढ़ते हैं। गौर करिए, दोनों में से क्या मिलता है, तो आपको 1/2 मिलता है। AB और CD क्या है, सेम है। यहाँ पर लिखा आपने, ये और ये समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों क्या होगी, बराबर। तो इस CD के जगह पर तरह क्या, CD के जगह पर हम AB रख दें तो कोई दिक्कत। तो AB नहीं रख करके हम कॉमा ले लेते हैं, तो बच गया PN प्लस MP। हो गया। अब गौर करिए, एक लाइन और लिखते हैं। 1/2 रखेंगे, AB का AB रखेंगे। गौर करिएगा, इसके जगह पर AN नहीं PN MP, इसके बदले में समुच्चा दे दें MN। अब बराबर इधर से AB इंटू MN तो आ ही रहा है, AB इंटू MN तो आ ही रहा है।
अभी आप पीछे देखे थे, एक चीज गौर किए थे कि जब हम इधर लिखे हैं पहले छोटका वाला को, तो इधर अब नीचे हम क्या लिखेंगे, पहले बड़का वाला लिखेंगे, यानी 1/2 तो रहेगा ही। यहाँ एरिया आप क्या दे देंगे हम लोग इधर ABCD। इसके बदले में इधर लिखे हैं बड़का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इधर में क्या देंगे छोटा वाला का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABP प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज CDP। प्रूफ हो गया, हाफ आ गया, समझ में आई बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। चलिए बाजी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABP PCD बराबर है APD PCD। मतलब क्या, नहीं समझे। अच्छा, इसका मतलब हमको ये कह रहा है कि अभी जो आप एक चतुर्भुज बनाए थे, आप ऐसे, उसका क्या नाम है भाई, ABCD। इसके बीच में एक बिंदु P है, तो आप ऐसे मिलाए हैं। अब कह रहा है कि ई वाली और ये वाली का क्षेत्रफल और ये वाली के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कहने का अर्थ है इधर वाली क्षेत्रफल इधर को, इधर वाली क्षेत्रफल के इधर को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। चलिए तो प्यारा सा क्या लिखेंगे, पहले हल ABCD समांतर चतुर्भुज के अभियंतर में P कोई बिंदु है। हो गया। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना है बोलिए भाई, तो सिद्ध करना है हमें एरिया ऑफ त्रिभुज APB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। अब कोई भी हो, क्षेत्रफल अगर बराबर करनी हो तो आधार और, अब लिखेंगे उपपत्ति। पहले रचना क्या करेंगे, MN तथा RS दो लंब समांतर रेखा खींचा जो P से गुजरते हैं। अब आप क्या करिए, यहां से गुजारिए एक ऐसे, तो इसका दीजिए RS, इसे गुजारिए तो MN। हो गया। चलिए अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति प्यारा सा, एरिया ऑफ APB 1/2, आधार के जगह पर क्या दीजिएगा AB, शीर्षलंब के जगह पर क्या दीजिएगा PN। 1 नंबर हो गया। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज उधर से CDP 1/2, आधार CD, इधर देंगे MP। क्या नंबर, 2 नंबर। अब तीसरा नंबर क्या कहता है आपको, APD सबका क्षेत्रफल खाली निकालना है, तो 1/2 इसका क्षेत्रफल कहता है APD, तो ये हो गया आधार, ये हो गया शीर्षलंब, तो शीर्षलंब हो गया आपका AD, ये हो गया RP। क्या नंबर, 3 नंबर। अब चलिए चौथम नंबर में एरिया आप क्या है, बोलिए PBC, तो क्या दोगे PBC ये है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया, चलिए तो आधार BC या शीर्षलंब PS। क्या नंबर, 4 नंबर। अब चारों को क्या किया है, गौर करके देखिए तो, चारों का पहले क्षेत्रफल लिख दिए ना, तो 2 को इधर कर दिया, 2 को, तो 1 जोड़ 2 बराबर है 3 जोड़ 4। अब हम भी लिखते हैं आराम से। पहले ई लिखेंगे 1/2 AB इंटू PN
1/2 CD इंटू MP, 1/2 इधर से लिखेंगे AD इंटू RP प्लस 1/2 BC इंटू PS। हो गया, दे दिए। ये दोनों को एक तरफ लिख दिए हैं और वो दोनों को एक तरफ वाला रहने दीजिए चुपचाप। 1/2 AB इंटू PN, 1/2 CD इंटू MP, 1/2 रहने दीजिए। अब गौर करिए, AD किसके बराबर है? MN के बराबर होगा। तो चलिए MN दीजिए। हो गया, किसी को दिक्कत? अब गौर करिए, PR ये गौर करके देखिएगा, इस समुच्चय का क्या होगा? आधा होगा। तो आधा आप दे सकते हैं AB का आधा। हो गया। चलिए अब गौर करिए, तो इसका PN का क्या हो जाएगा? दुगुना ना हो जाएगा। तो इसका इसके जगह पर कर दीजिए 2PN। तो ERE क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल। तो अब गौर करके देखिए, यहां से ये दोनों बराबर हो रहा है। चलिए अब इधर देखिए, 1/2 रहने दीजिए। ये BC, गौर करिएगा BC, तो BC के जगह पर 1 का आधा कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2MP। PS ही समुच्चय है, अगर बदले में अगर पूरा CD देंगे तो आधा कर देंगे। तो CD का क्या कर देंगे? आधा। ई और ई कैंसिल। अब गौर करके देखिए, यहां से ऊपर रहा है CD MP ऊपर रहा है ना। तो अब लिख देंगे इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज। अब यहां से लिख दीजिए क्या क्या सिद्ध करना है। तो APB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PBC। आ गया, देखिए दोनों बराबर है नीचे में, तो बराबर है, कोई दिक्कत? चलिए प्रूव्ड। तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।